हेलो दोस्तों, मेरा नाम जिशान है और मेरे यूट्यूब चैनल पंसारी केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम खारिश खुजली दाद के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह बहुत ही आम बीमारी है और यह लगभग हर दूसरे व्यक्ति को हो जाती है। दोस्तों, यह एक संक्रामक रोग होता है। दोस्तों, ये बीमारी नमी वाली जगह पर या बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर होती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में अक्सर हमें पसीना आता है और जिन जगह पर हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है वहीं पर यह दाद या फंगल इन्फेक्शन अपनी जगह बना लेता है। दूसरा कारण दोस्तों, हमारे घर में पलने वाले पालतू जानवर हैं। या तो बिल्ली भी हो सकती है या कुत्ता भी हो सकता है। इन दोनों में से अगर या किसी और जानवर के अंदर अगर फंगल इन्फेक्शन की बीमारी है तो हो सकता है कि उससे ये हमें भी लग सकती है, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग होता है। किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से भी हो सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से भी हो सकता है। और गंदगी, अगर बहुत ज़्यादा हम सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि हमें गंदगी की वजह से भी हो जाए, या हम ठीक से ना नहाएं तो हमें गंदगी की वजह से खारिश खुजली की बीमारी हो सकती है, या हमारा पेट खराब होने की वजह से भी खारिश खुजली की बीमारी हो सकती है। दोस्तों, ये तो मेन टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं। कभी कभी कुछ दवाइयों की वजह से और कुछ लंबी बीमारियों के चलते भी हमें बीमारी हो सकती है। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपने ब्लड का टेस्ट कराएं और अपने किसी सही डॉक्टर को दिखाएं और हम उसका कारण जानें कि हमें खारिश खुजली की बीमारी या दाँत की बीमारी क्यों हुई है। दोस्तों, सबसे पहले हम दाँत के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक बहुत बारीक सा दाना निकलता है हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में, और जब हम इसे खुजाते हैं तो इसमें से एक सफ़ेद पानी जैसे चीज़ का स्राव होता है और वो धीरे धीरे बढ़कर एक छल्ले का रूप ले लेता है। और वो छल्ला दानेदार भी हो सकता है और शुष्क भी हो सकता है, लेकिन वो खुजली बराबर करता है और ज़्यादा खुजाने के बाद उसमें गर्मी का एहसास होता है और वो बहुत जलन भी पैदा करता है, क्योंकि ज़्यादा खुजाने से हमारी खाल छिल जाती है। ये दाद की बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बीमारी होती है। अक्सर हम कहीं दोस्तों में खड़े होते हैं, मेहमानों में खड़े होते हैं और हमें खुजली आने लगती है और हम बिना खुजाए रह नहीं पाते हैं। बहुत ही तकलीफ़देह बीमारी होती है और इसका इलाज संभव है, और कुछ देशी दवाइयाँ मैं आपको बताऊंगा, उसी से इसका इलाज हो जाता है। दोस्तों, ये तो हो गई दाँत के बारे में बात। अब एक और होता है जो नॉर्मल स्किन होती है, उसमें खारिश खुजली आने लगती है। कुछ लोगों की शुष्क खुजली होती है, कुछ लोगों की गीली खुजली होती है। मतलब वो जब खुजाते हैं तो वो खुश्क रहती है, उसमें कुछ पानी वानी कुछ नहीं निकलता है, और दूसरी तरह में पानी जैसे तत्व बाहर आता है जो फैलने के बाद और बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, ये दूसरी तरह की खुजली भी एक संक्रामक रोग होता है। यह भी ऐसे ही फैलता है जैसे दाद वगैरह फैल जाते हैं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और सर्दियों में ख़ास तौर पे इसलिए होता है क्योंकि हमारे कपड़े जो हैं हमारे शरीर से चिपके रहते हैं, टाइट कपड़े होते हैं, और वो कपड़े हमारे शरीर से रगड़ खाने के बाद इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। दोस्तों, शुष्क खुजली का कारण ये होता है कि हम बहुत सर्दी के समय में जब ठंडे पानी से नहाते हैं और हम पानी भी कम पीते हैं या ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उसकी वजह से हमारे स्किन की नमी जो है ख़त्म हो जाती है और वो हमारी स्किन के डेड सेल जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो झड़ नहीं पाते हैं, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन पैदा होता है जो हमें शुष्क खुजली या गीली खुजली होने का एहसास कराता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई खुजली के बारे में बात। अब मैं इसकी आपको घरेलू उपचार या देसी नुस्खे बताऊंगा जिससे आपकी खुजली ठीक हो सकती है, और मैं कुछ नुस्खे ऐसे बताऊंगा जो किसी भी तरह की खुजली हो सब में बराबर काम करेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियो अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और आपको ज़रूरत लगे तो इसको शेयर भी कीजिए जिससे और लोगों को फ़ायदा पहुँचता रहे। अब दोस्तों, एक चीज़ आती है अजवाइन। इसको उबलते हुए पानी में डालकर उसके धुएं को संक्रमित स्थान पर लगाना चाहिए, जैसे धूनी देते हैं इस तरह से, या फिर अजवाइन को उबालकर उसका लेप संक्रमित स्थान पर लगाएं तो खुजली ठीक हो जाती है। अब दोस्तों, जब हम कच्चे आम को पेड़ से तोड़ते हैं तो एक तरल पदार्थ निकलता है। जो ये तरल पदार्थ निकलता है इसको हमें संक्रमित स्थान पर लगा लेना चाहिए। इसको लगाने के बाद जल्दी ही छाला पड़ जाता है और यह फूटकर गंदा पानी जितना होता है वो सब निकल जाएगा। 2-3 बार में ही दाँत की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब दोस्तों, एक चीज़ आती है कपूर। ये हमें 10 ग्राम लेना है और चूना 5 ग्राम लेना है।
हल्दी 5 ग्राम लेनी है। इसको गोले के तेल में मिलाकर लगाने से खुजली में लाभ मिलता है। अब दोस्तों एक फल आता है टमाटर, बिल्कुल पका हुआ लाल टमाटर हमें लेना है और उसका रस निकालना है लगभग 20 ग्राम की मात्रा में, और हमें सुबह शाम ये पीना है। और हमें खाने में नमक कम खाना है और मीट मांस मछली से दूर रहना है। तो किसी भी तरह की खुजली हो, ख़ास तौर पे शुष्क खुजली के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों एक चीज़ आती है जिसको हम तरबूज बोलते हैं, जो गर्मियों में खूब आता है, इंग्लिश में इसको वाटरमेलन बोलते हैं। हमें इसका मोटा छिलका लेना है, जो सख्त होता है ऊपर का हिस्सा, उसे हमें सुखाकर जलाकर राख बना लेनी है। और अगर हमारा दाँत गीला है तो उसे पाउडर की तरह छिड़कें, या अगर सूखी खुजली हो रही है तो उसे बावची के तेल में मिलाकर रोज़ाना सुबह शाम लगाएं। पूरी तरह से दाँत की बीमारी ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों दूसरा बता देता हूँ, नींबू का रस लेना है हमें। उसमें हल्दी और सरसों दोनों पीसकर चमेली के तेल में मिलाकर लगाना है। दोस्तों यह शुष्क खुजली हो या गीली खुजली हो, दोनों के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। अब और बता देता हूँ मैं आपसे, एक बावची और चंदन का तेल लेना है हमें बराबर बराबर मात्रा में, यानी 10 ग्राम बावची का तेल लेना है, 10 ग्राम चंदन का तेल लेना है, और उसमें 20 ग्राम चाल मोगरे का तेल मिला लेना है और उसको मिला करके अच्छे से शेक कर लेना है, मतलब हिला लेना है। और फिर उसे हम जब अपनी खारिश पर लगाएंगे तो आप देखना 2 से 4 बार में ही हमारी खारिश ठीक होने लगेगी। अब एक और बता देता हूँ दोस्तों, एक राई आती है जो हमारे घरों में मिर्ची के अचार में भी डलती है। तो हमें राई लेनी है और उसे किसी भी सिरके के साथ पीसकर उसका पेस्ट बना लेना है और हमें उस पेस्ट को दाँत पर लगाना है। दाँत एकदम ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थे नुस्खे आपके दाँत खाज खुजली वगैरह के लिए। दोस्तों मैं आपको कभी भी एक नुस्खा नहीं बताता हूँ किसी बीमारी के लिए, मैं आपको बहुत सारे नुस्खे बताता हूँ जिससे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वो नुस्खा इस्तेमाल कर सकें, और जो आपको सही लगे वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और आप किसी डॉक्टर की राय भी ले सकते हैं जो ज़रूरी होती है। और दोस्तों आपके लिए मैं बहुत मुश्किल से ये नुस्खे ढूंढ भाल के लाता हूँ, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरी वीडियो को दोस्तों शेयर भी कीजिए, जिससे सब लोगों को भला हो और सब लोगों को ये वीडियो पहुँचती रहे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आपका धन्यवाद।